नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कामठी मोटर स्टैंड के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से मोहम्मद इरशाद शेख महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ आंदोलन किया गया, जिसमें पेट्रोल भराने वाले ग्राहकों को पेढ़े खिलाकर अच्छे दिन की शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को निवेदन भी दिया गया। इस अवसर पर अनुराग भोयर, कृष्णा यादव, राजकुमार गेडाम, सोहेल अंजुम, मोहम्मद राशिद अंसारी, सिराज भाटी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। विनोबा भावे नगर प्रभाग क्रमांक 3 स्थित विठ्ठल रुक्माई देवस्थान के सौंदर्यीकरण व वॉल कंपाउंड के शुभ कार्य का भूमि पूजन नगर सेविका नसीम बानो इब्राहिम खान के हाथों और उत्तर नागपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पुरातन मंदिर के सौंदर्यीकरण की मांग कई वर्षों से हो रही है। सफलतार्थ समाज सेवक, योग प्रचारक सूर्यकांत बारापात्रे, विवेक नरुले, जगदीप निपाने, सुरेश नंदनवार, दिलीप पखाले, विकास जांभूलकर, गिरधारी देवांगन, सचिन समरित, एकादशी बारापात्रे आदि ने प्रयास किया। जल शोधकर्ता प्रवीण महाजन के प्रयासों से वैनगंगा नलगंगा नदी संगम परियोजना विदर्भ के लिए किस्मत चमकाएगी। महाजन ने बताया कि यह विदर्भ की सबसे बड़ी परियोजना होगी। हमें गोसीखुर्द से बचा हुआ पानी खींचकर वैनगंगा से नलगंगा की ओर मोड़कर नई योजना को साकार करना चाहिए। महाजन ने बताया कि परियोजना की ये लागत 53,752 करोड़ रुपए की है और वित्तीय रिटर्न 9.50% है, जो परियोजना की वास्तविकता बताने के लिए पर्याप्त है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर स्थित मृगनयनी एम्पोरियम में हैंडलूम उत्पाद पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। यह शोरूम सुबह 11 बजे से शुरू है। मृगनयनी एम्पोरियम दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर विधायक निवास के सामने सिविल लाइन नागपुर में सादर आमंत्रित है। इस शोरूम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर हस्तशिल्प की वस्तुओं का आनंद लेने का आह्वान मृगनयनी शोरूम नागपुर द्वारा किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी माहेश्वरी समाज वंशोत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में महेश नवमी पर्व कोरोना की वजह में डिजिटल माध्यम से अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाने जा रहा है। महेश नवमी पर्व की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर माहेश्वरी सभा एवं माहेश्वरी युवक संघ द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम से की गई, जिसमें प्रमुखता से नागपुर नगर माहेश्वरी सभा से उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, कोषाध्यक्ष ब्रिज गोपाल दरक, सहसचिव सतीश लखोटिया, नारायण काबरा, आनंद सारडा तथा अन्य उपस्थित थे। एग्रो विजन फाउंडेशन, पीआई फाउंडेशन, राशि सीड्स और एसबीसी के संयुक्त उपक्रम में जिले के कलमेश्वर तहसील में आदासा और वरोड़ा ये 2 गांवों को गोद लिया है। इन गांवों में व्यापक एकात्मिक कपास व्यवस्थापन प्रकल्प ये बंधन प्रकल्प इस शीर्षक के तहत चलाया जाएगा। इस प्रकल्प में कपास की फसल का लागत मूल्य कम करने के साथ साथ मुनाफा बढ़ाने के लिए सभी नए प्रकार के तंत्र ज्ञान का उपयोग किया गया है। इस प्रकल्प में सहभागी होने वाले 500 किसानों को इस मौसम में कपास की खेती करने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाएगा। हाल ही में रजनीगंधा म्यूजिक अनलिमिटेड की ओर से प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम सजदे किए हैं मैंने पेश किया गया। फेसबुक पर हुए इस कार्यक्रम में रजनीगंधा के गायकों ने गीतों की खुशबू बिखेर दी। परिणीता माथुरकर और विजय गायधने तथा प्रशांत मानकर और सुषमा देशमुख द्वारा प्रस्तुत गीत को दर्शकों ने काफी सराहा। प्रशांत मानकर कार्यक्रम के सलाहकार थे, जिसकी कल्पना रजनीगंधा की निदेशक परिणीता माथुरकर ने की थी। अनुराधा पाटिल, जया धाबेकर, सुषमा देशमुख, प्रमोद अंधारे, श्याम चिलाटे तथा अन्य कलाकारों ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। मध्य रेल नागपुर मंडल पर मंडल प्रबंधक रुचा खरे के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। मध्य रेल कर्मचारियों द्वारा रेलवे समपार फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिए गए और जागरूकता अभियान चलाने के लिए वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में सभी संरक्षण सलाहकार, विभिन्न विभागों के निरीक्षक और पर्यवेक्षक की टीम का गठन करने के निर्देश दिए गए। टीम द्वारा नागरिकों को समपार फाटकों को पार करते समय ली जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया गया।
कोविड-19 महामारी की प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद महामेट्रो जयस्तंभ चौक ट्रैफिक सुधार योजना को तेज गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी संबंधित एजेंसी द्वारा भूमि उपलब्ध कराने और दुकानदारों के पुनर्वास पर परियोजना पूर्ण होने की समय व अवधि निर्भर करेगी। यह एक केंद्रीय सड़क निधि परियोजना है। करोड़ों रुपए की लागत की इस परियोजना में 4 घटक शामिल हैं। इनमें वाय आकार का फ्लाईओवर, लोहा पुल के पास रेलवे अंडरब्रिज, सीमेंट कंक्रीट रोड, मल्टी लेवल पार्किंग प्लाजा का निर्माण करना शामिल है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महाराष्ट्र प्रदेश के संयोजक मोहम्मद फारूक की अध्यक्षता में ग्रीन भारत, ग्रीन महाराष्ट्र, ग्रीन नागपुर शहर का नारा देते हुए एमबी टाउन बगदादिया नगर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला राष्ट्रीय सह संयोजक फराह वसीम और विक्टोरिया फ्रांसिस के हाथों वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नागपुर शहर के महामंत्री छोटे साहब खान, संपर्क प्रमुख मोहम्मद राशिद शेख, पूर्व मंडल अध्यक्ष गयासुद्दीन काजी, महामंत्री बाबू खान, बाबू शाह, दक्षिण मंडल महामंत्री इमरान शेख, सैयद साजिद शेख सत्तर आदि उपस्थित थे। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नागपुर में गंभीर अपराधों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रग लिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष व मेडिकल स्टोर के मालिकों के साथ चर्चा की। कुछ अपराधों में देखा गया था कि नाबालिग आरोपी नशीली दवाइयों का सेवन कर कई गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसमें कई मेडिकल स्टोर के मालिक बिना डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन से इन दवाइयों को बिक्री किए जाने की बात भी सामने आई है। इसी के चलते पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व नागपुर में प्रभाग 25 अंतर्गत द्वीप नगर में नागरिकों को होने वाली परेशानी ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द मनपा और नागपुर सुधार प्रन्यास की संयुक्त बैठक बुलाने का आश्वासन महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिया। महापौर ने प्रभाग 25 में भांडेवाड़ी के निकट द्वीप नगर का हाल ही में परीक्षण किया। वरिष्ठ नगर सेवक पुरुषोत्तम हजारे ने महापौर को इस भाग का निरीक्षण करने का आवेदन दिया था। इस अवसर पर लगड़गंज जोन के सहायक आयुक्त साधना पाटिल, नगर सेवक नरेंद्र बोरकर और जोन के अभियंता उपस्थित थे। एजी एनवायरो और बीबीजी को शहर के स्वच्छता कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए नागपुर नगर निगम ने नियुक्त किया है। सत्तारूढ़ दल के नेता और समिति के अध्यक्ष अविनाश ठाकरे ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिया कि वे सभी 10 क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशासन को अपना हलफनामा प्रस्तुत करें। महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस संबंध में समिति का गठन किया गया था, जिसमें दोनों कंपनियों के कार्यों के विश्लेषण हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी ठाकरे ने दिए। एडवोकेट सुदीप जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर अनाज किट का वितरण किया गया। लॉकडाउन की वजह से संकटग्रस्त हो चुके जनता और रोज की तरह कमाई से वंचित रहने वाले अभिवक्ताओं के ऊपर कोरोना जैसे महामारी की वजह से उनके कामों पर संकट मंडरा रहा है। इस संकट की घड़ी में सुदीप जायसवाल मित्र परिवार के शशांक चौबे, अनिल गुलाने, उदय डबले, भरत टेकाम की पहल से किट वितरण किया गया। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में नागपुर में गरीबों को अन्नदान करने के लिए कई संस्थाएं सामने आई हैं। उन्हीं में से एक है संजीवनी संस्कार बहुउद्देशीय संस्था। संजीवनी संस्कार बहुउद्देशीय संस्था की ओर से कम्युनिटी किचन 27 अप्रैल से नियमित शुरू है। पिछले 45 दिनों से गरीबों को अनाज वितरण किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक सुषमा कामले खुद सुबह से खाना बनाकर गरीबों में वितरण कर रही है। मोमिनपुरा स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समाज भवन का नूतनीकरण, फर्नीचर खरीदारी और अन्य विकास कार्यों के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा हाल ही में की। महापौर ने कहा कि समाज भवन के विकास कार्यों के लिए रकम की कोई कमी नहीं होगी। धनराशि का इंतजाम मनपा के बजट में किया जाएगा। महापौर ने अंबेडकर समाज भवन में भेंट दी। इस समाज भवन का नवीनीकरण करने के बारे में नगर सेवक धर्मपाल मेश्राम ने निधि उपलब्ध कराने की मांग बजट में भाषण के दौरान की थी, जिस पर मनपा प्रशासन ने सकारात्मक निर्णय लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा शुक्रवार को नागपुर पहुंचे और उन्होंने संघ मुख्यालय को भेंट दी। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचकर संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी गोलवलकर के स्मृति चिन्ह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर करबी आंगलोंग
स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोहांग, नागपुर महानगर कार्यवाह अरविंद कुकड़े, स्मारक समिति के अभय अग्निहोत्री एवं विकास तेलंग उपस्थित थे। उन्होंने सर संघचालक मोहन भागवत से भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शहर के ऑक्सीजन मैन प्यारे खान को हजरत ताजुद्दीन औलिया दरगाह के ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद थे। अहमद ने कहा कि प्यारे खान के साहसिक प्रयासों की सराहना करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है और कभी संतरे बेचने वाले प्यारे खान ने अब तक शहर में 400 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। वर्तमान में देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। हालांकि कुछ हद तक मामलों में कमी है। केंद्र व राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन देशवासी संकीर्णता को त्याग विशाल हृदय से सैनिक धर्म निभाए। इस आशय के विचार मोटिवेशनल स्पीकर दादा वाधन दास तलरेजा ने व्यक्त किए। वे सिंधुड़ी यूथ विंग व सिंधुड़ी सहेली मंच व सुहीना सिंधी पुना की ओर से तुलसी सेतिया के संयोजन में फेसबुक पर आयोजित मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। इस अवसर पर लेखक एस.के. पुंशी, पीताम्बर पीटर ढलवानी, मंजू कुंगवानी उपस्थित थे। मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनलॉक 2 आदेश जारी करते हुए दिन में खोले जाने वाले आवश्यक और अनावश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों के समय में शाम 5 बजे तक बढ़ोतरी की थी, जबकि शेष प्रतिष्ठानों को खोलने पर प्रतिबंध कायम रखा था। हाल ही में मनपा प्रशासन ने शहर की स्थिति के संबंध में समीक्षा के बाद अब अनलॉक 2 आदेश में स्किल डेवलपमेंट क्लासेस जैसे टाइपिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी शाम को 5 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।